एक अमीर बिजनेसमैन जो हर रोज मजे करने के लिए नई नई लड़कियों को बुलाता है और एक रात मजे करने के बाद उन्हें भूल जाता है। अगले दिन उसे कोई नई लड़की चाहिए होती है, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जिसे वो कभी भूल ही नहीं पाता और हर रोज सिर्फ उसी लड़की को बुलाता और मजे करता। पहले ये सिर्फ एक शौक था, पर धीरे धीरे प्यार बन गया। लेकिन इस लड़की के आने से उसकी फैमिली टूट जाती है और जिस बिजनेस को खड़ा करने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जिस लड़की के लिए उसने ये सब छोड़ा था, आखिर में वो लड़की भी उसे छोड़ देती है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें आंद्रे नाम के बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो होटल में कुछ लड़कियों के साथ मजे करने के बाद तैयार होकर रूम से बाहर आता है, जहां उसे कुछ लोग मिलते हैं जो बिजनेस के बारे में बात करने आए हैं। वो आंद्रे से कहते हैं, तुम आजकल इस होटल में काफी नजर आते हो। आंद्रे कहता है, हाँ, इस होटल का खाना काफी अच्छा है। अब ये सब बिजनेस के बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें आला को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आला बहुत सीधी और अपनी ही धुन में मस्त रहने वाली लड़की है। जब भी कोई लड़का उसे डेट पर बुलाता है तो वह उसे उल्टी सीधी बातें करके भगा देती है। अब आला अपनी फ्रेंड रूबी के साथ बार में जाती है। रूबी बार का सारा बिल खुद ही पे कर देती है। आला पूछती है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? रूबी बताती है, मेरे पास ऐसी वेबसाइट है जिससे मैं काफी पैसे कमा रही हूँ। इस साइट की मदद से मैं रोज आसपास के अमीर लोगों से मिलती हूँ और उन्हें खुश करने के बाद उनसे पैसे लेती हूँ। चाहो तो तुम भी कर सकती हो। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें आंद्रे को दिखाया जाता है जो सुबह होने पर अपनी वाइफ और बेटे से मिलकर ऑफिस चला जाता है। आंद्रे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है। दूसरी तरफ आला सुबह बहुत लेट उठती है। जब वो ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आती है तो उसकी मॉम पूछती है, तुम आज कॉलेज नहीं गई? आला कहती है, मेरी क्लास आज सेकंड पीरियड से है, इसीलिए मैं बाद में जाऊंगी। मॉम कहती है, मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से बात की है, मुझे पता है तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। तुम्हारी वजह से हमारे पूरे परिवार की इज्जत खराब हो रही है। तुम देर तक सोती हो और कोई काम नहीं करती। तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता है कि नहीं? इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगती है। आला उन्हें रोककर उनसे कुछ पैसे मांगती है, पर मॉम मना कर देती है और कहती है, अगर पैसे चाहिए तो खुद कमाओ। आला को यह सुनकर गुस्सा जाता है और वह अपने रूम में जाती है और लैपटॉप उठाकर रूबी की बताई गई वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना लेती है। दूसरी तरफ आंद्रे भी उसी साइट पर लड़कियों की प्रोफाइल देख रहा होता है क्योंकि उसे रात के लिए एक खूबसूरत लड़की चाहिए होती है। आंद्रे को आला का अकाउंट दिखता है और वह उसे रिक्वेस्ट भेज देता है। आला के अकाउंट पर नोटिफिकेशन आता है। वह आंद्रे की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और मिलने की बात हो जाती है। आला आंद्रे से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है और आंद्रे से मिलती है। आला कहती है, तुम बहुत अमीर लगते हो। आंद्रे बताता है, मैं बिजनेसमैन हूँ और पूछता है, तुम्हारी एज क्या है? वो बताती है, मैं 20 साल की हूँ। आला पूछती है, तुम इतने अमीर हो, तुम्हें तो सब मिल सकता है, फिर लड़कियों के साथ डेट क्यों करते हो? आंद्रे कहता है, मेरी एक फैमिली है, इसीलिए मैं बस लड़कियों से मिलता हूँ और रात एंजॉय करने के बाद उन्हें भूल जाता हूँ। कोई फालतू की टेंशन नहीं। और दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। दरअसल आंद्रे आला के साथ इंटीमेट होने आया था, पर उसे समझ आ जाता है कि आला इतनी जल्दी इंटीमेट नहीं होगी। रात होते होते दोनों ड्रिंक करके नशे में हो जाते हैं। आंद्रे उसे घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर वह दोनों किस करते हैं और रोमांटिक मूड में हो जाते हैं। फिर आंद्रे उसे होटल ले जाता है। होटल में दोनों फुल रोमांस के मूड में आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। काफी देर तक मजे करने के बाद वहीं पर सो जाते हैं। सुबह जब आला सोकर उठती है तो देखती है आंद्रे वहाँ से जा चुका है और उसके लिए कुछ पैसे छोड़ गया है। आला यह देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वह सोचती है कि आंद्रे सिर्फ एक रात के मजे के लिए आया था। आला गुस्से में होटल से निकल जाती है और घर आकर बहुत सैड होती है। आंद्रे आला को मैसेज करता है पर वह रिप्लाई नहीं देती। दूसरी तरफ आंद्रे भी सैड हो जाता है क्योंकि उसे आला के साथ इतना मजा आया था कि वह उसे भूल ही नहीं पा रहा। उसका काम में भी मन नहीं लगता, वो सिर्फ आला के बारे में ही सोच रहा होता
होता है। दूसरी तरफ हमें आला की फ्रेंड रूबी को दिखाया जाता है जो आला के घर जाती है। रूबी आला से मिलने के बाद उससे पूछती है तुम जिस लड़के के साथ मिली थी उसने पैसे दिए कि नहीं। आला कहती है हाँ उसने बहुत सारे पैसे दिए पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। रूबी कहती है कि इस साइड का मतलब ही यही है कि एक रात के लिए मजे करो और पैसे कमाओ, तुम इसे लेकर इतना मत सोचो। तभी आंद्रे का मैसेज आता है। रूबी आला का फोन लेकर आंद्रे से बात करने लगती है। रूबी आंद्रे को एक होटल में मिलने को बोलती है और आला को समझाती है कि यह लड़का तुम्हारे में इंटरेस्ट है तो इससे ज्यादा पैसे लेना और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। काफी देर बाद आला रूबी की बातें समझ जाती है और वो डिसाइड करती है कि ये मजे करके पैसे कमाने हैं। आला तैयार होकर आंद्रे से मिलने होटल जाती है जहां आंद्रे उसका वेट कर रहा होता है। आला के आते ही आंद्रे अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके साथ रोमांस करने लगता है और वो इतना एक्साइट था कि 2 मिनट में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। आला आंद्रे से कहती है कि तुम इसे पार्टी समझते हो और इसके लिए इतने सारे पैसे देते हो। आंद्रे हाँ कहता है। फिर आला कहती है चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि पार्टी कैसे होती है। फिर वो आंद्रे को अपने साथ एक क्लब में ले जाती है। वो आंद्रे को अजीब अजीब ड्रिंक्स पिलाती है जिससे दोनों नशे में हो जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। दोनों बहुत ज्यादा डांस करते हैं और देर तक मस्ती करते करते सुबह हो जाती है और आंद्रे के ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग होती है, इसीलिए वो घर के बजाय सीधा ऑफिस चला जाता है। मीटिंग के लिए कुछ लोग आते हैं पर आंद्रे नशे में और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और गाना गाने लगता है। यह सब देखकर बाकी सबको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो लोग मीटिंग खत्म कर देते हैं। रात को आंद्रे घर आता है जहां उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होती है, लेकिन आंद्रे कार से नीचे नहीं उतरता और कार में ही आला से कॉल पर बात करता है और उनकी बातों को आंद्रे की वाइफ सुन लेती है पर कुछ नहीं कहती क्योंकि अगले दिन उन्हें एक फैमिली ट्रिप पर जाना था। अगर कुछ कहती तो फैमिली ट्रिप कैंसिल हो जाती। अगले दिन सुबह आंद्रे अपनी फैमिली के साथ 10 दिन की ट्रिप पर जाता है और इस बारे में आला को मैसेज कर देता है। आंद्रे के जाने के बाद आला बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। एक दिन आला क्लब में रूबी से मिलती है। आला उसे आंद्रे और उसकी वाइफ की फोटो दिखाती है और कहती है मुझे ये सब अब बर्दाश्त नहीं होता। रूबी कहती है हम बस मजे करते हैं और पैसे कमाते हैं, तुम बेकार में सीरियस हो रही हो। वो तुम्हारे लिए जरा भी सीरियस नहीं होगा, वह तुम्हें सिर्फ मजे के लिए यूज करता है। बेहतर होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ और उससे दोबारा कभी मत मिलना। आला भी उसकी बात को समझ जाती है और आंद्रे को मैसेज कर देती है कि मुझसे दोबारा मत मिलना। अब सीन चेंज होता है और हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और आंद्रे वापस आने के बाद सीधा आला के घर आता है। आला सोकर उठती है तो देखती है आंद्रे ने उसे बहुत सारे मैसेज किए होते हैं। आंद्रे उसे घर के बाहर बुलाता है और अपने साथ ले जाता है और ब्रेकफास्ट के दौरान आला कहती है मुझे हमारा रिश्ता खत्म करना है। आंद्रे कहता है मैं बहुत सी लड़कियों से मिल चुका हूँ और मजे कर चुका हूँ पर तुम्हारे साथ जो पल जिए हैं वो मैं किसी और लड़की के साथ नहीं जी सकता। यह सुनकर आला पिघल जाती है और फिर आंद्रे उसके करीब आता है। इसके बाद दोनों आला के घर जाते हैं और देर तक रोमांस करते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। तभी आला की मोम आ जाती है और उन्हें बिना कपड़ों के देख लेती है। आंद्रे उनसे बात करने की कोशिश करता है पर आला की मोम उसे बाहर जाने के बोलती है। आंद्रे के जाने के बाद मोम आला से पूछती है कि कौन था ये, पर आला कुछ नहीं बताती। फिर उसकी मोम उसे रूम में बंद कर देती है और फिर वह आंद्रे को मैसेज करती है कि मुझे मोम ने रूम में बंद कर दिया है। आंद्रे उसे लेने घर के बाहर आता है। आला खिड़की से नीचे उतरती है और आंद्रे के साथ एक रेस्टोरेंट में चली जाती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आंद्रे कहता है तुम्हारी जिंदगी अभी लंबी है, तुम और रिश्ते बनाओगी पर मेरे लिए यह सिर्फ एक सपने जैसा है। यह कहकर आंद्रे उसे किस करता है और वापस घर भेज देता है। अगले सीन में हमें आंद्रे की वाइफ को दिखाया जाता है जो आंद्रे से कहती है मुझे पता है तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो इसलिए मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। आंद्रे थोड़ी सफाई देने की कोशिश करता है पर उसकी वाइफ उसे कुछ फोटोज दिखाती है। यह देखकर आंद्रे अपनी बेटी और बेटे से मिलता है और कुछ जरूरी सामान लेकर घर छोड़ देता है। आंद्रे अपनी फैक्ट्री में जाता है जहाँ कुछ लोग उसकी फैक्ट्री बंद करने के लिए आए हैं। वह उन लोगों से बात कर रहा होता है तभी आला की मोम का कॉल आता है और कहती है यह सब मैंने ही करवाया है, तुमने मेरी बेटी का गलत यूज किया है। अब यहाँ पर वह उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन यह लोग इसकी फैक्ट्री को सील कर देते हैं। अब सीन चेंज होता है और अगले दिन आंद्रे आला की मोम से मिलता है। आप जितना चाहो मैं उतना पैसा
दूंगा पर मेरा बिजनेस बचा लो। पर आला की मोम उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब आला आंद्रे से मिलती है और कहती है मेरी मोम बहुत बुरी है, वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगी। आंद्रे कहता है मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। आला कहती है चलो कहीं दूर चलते हैं। आंद्रे भी मान जाता है। दोनों बस में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में वह कुछ खाने के लिए रुकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आंद्रे बस में चढ़ जाता है पर आला नीचे ही खड़ी रहती है। आंद्रे समझ जाता है कि आला अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है और वह उसे कुछ नहीं कहता, बस चल पड़ती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और कुछ सालों बाद आला अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम रही होती है और वह उसी जगह पर जाते हैं जहाँ वह दोनों अक्सर मिला करते थे। आला को आंद्रे के लिखी कुछ लाइंस मिलती हैं। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, मेरी बेटी मेरा बिजनेस संभालती है। आला भी आंद्रे के लिए लिखती है मैं अब मॉम के साथ नहीं रहती, मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। ये दोनों सिर्फ लेटर्स के जरिए ही बातें करते हैं पर मिलते नहीं और इसी सस्पेंस के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।